पता है आपके माइंड को जो मैनिपुलेट करके ब्रेन वॉश कर दिया गया है ना कि आपके लुक्स मैटर नहीं करते, आपकी जो पर्सनालिटी है वो मैटर करती है, आपको लोगों से कैसे बात करनी चाहिए वो मैटर करती है। इस चीज की वजह से ना आप कभी रियलिटी देख नहीं पाते हो कि क्या सच में आपके लुक्स मैटर करते हैं। बिकॉज लुक्स मैटर नहीं करते ना तो इंडिया के खिलाफ इतना ज्यादा रेसिज्म नहीं हो रहा होता। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लो आज, चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, उस पर एक चीज जरूर चल रही होगी, उसमें इंडिया के खिलाफ है ना बहुत गंदे गंदे रेसिव कमेंट चल रहे होंगे, जिसमें बेसिकली इंडियंस को है ना बहुत गंदे तरीके से अब्यूज किया जा रहा होगा। कोई इंडियंस को करी बोलता है, कोई इंडियंस को पजीत बोलता है। आपने नोटिस किया होगा कभी भी आप कोई भी इंडियन से हेट रिलेटेड कोई भी रील खोल के देख लो, उसमें आपको ऐसे जेन्युइन कमेंट मिल ही जाएंगे किसी ना किसी फॉरेनर के द्वारा जो करे होंगे उस रील या फिर उस पर्टिकुलर वीडियो पे। तो क्या इसके पीछे कोई रीजन नहीं? क्या हम लोग वैसे ही ट्रोल हो रहे हैं बाहर के लोगों के द्वारा, या फिर क्या इसके पीछे कुछ रीजन है? आपको इसके पीछे रीजन होगा तभी तो हम लोग इतना ज्यादा ट्रोल होते हैं। देखो हम जो इंडियन लोग से ना वो हमेशा कभी केयर नहीं करते अपने लुक्स से रिलेटेड। हमारे माइंड में ये चीज डाल दी जाती है कि आपके लुक्स इससे मैटर नहीं करते, जो मैटर करती है वो चीज आप कितने ज्यादा वेल सेटल्ड हो, आप कितनी अच्छी जॉब या पोस्ट होल्ड करके रखते हो। बट रियलिटी तो कुछ और ही है। कहीं ना कहीं हमें ये चीज पता है कि हमारे लुक्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज है जो आप कर नहीं रहे हो, अगर वो चीज करोगे तो आप इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बन सकते हो, अपने लुक्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जो फर्स्ट चीज हमारे फेस को लुक को इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बना सकती है वो आपकी ग्रूमिंग एंड आपका हाइजीन। देखो अगर आपके मुंह पे भी अच्छी सी बियर्ड नहीं आती है, लिटरली आपके मुंह पे भी 2-4 बाल आते हैं, आपकी मूंछों में केवल बाल आते हैं, एंड आपकी जो बियर्ड इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, एंड आप वही गंदी सी बियर्ड रखते हो ना ऑल द टाइम, तो आप हमेशा अट्रैक्टिव नहीं दिखने वाले हो गाइस, क्योंकि जो वो बियर्ड है आपके फेस को सूट ही नहीं करती है। क्योंकि हमेशा आधी अधूरी बियर्ड और पेची बियर्ड कभी अच्छी लगी नहीं सकती गाइस। देखो बियर्ड वैसी अच्छी लगती है जिसमें आपकी बियर्ड अच्छे से आ रही हो, लाइक विराट कोहली, रोमन रेंस, उन लोगों पर बियर्ड अच्छी लगती है क्योंकि उनकी जो बियर्ड है फुल बियर्ड है। अगर आपकी भी वैसी बियर्ड आती ना तो आप भी वैसी बियर्ड रखो क्योंकि वो आप पे अच्छी लगने वाली है। लेकिन आपकी मेरी तरह बियर्ड आती है, आपकी पेची बियर्ड आती है, आपको फुल बियर्ड नहीं आती ना, तो आप हमेशा ट्राई करो अपनी बियर्ड को है ना ट्रिम करके रखो या फिर अपने फेस को क्लीन शेव रखो। क्योंकि क्या होता है जो आपकी फेस पे ये जो पेची बियर्ड आती है, जो अनइवन बियर्ड आती है, आप उससे रखते हो ना तो उससे जो आपका फेस है ना बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है, बहुत ज्यादा गंदा दिखता है। बेसिकली आपके फेशियल एस्थेटिक है ना वो बहुत ज्यादा खराब होते हैं क्योंकि उससे आपका जो फेस का जो पूरा है कॉन्ट्रास्ट वो बिगड़ जाता है। बिकॉज जो 4 बाल आ रहे हैं आपकी केवल आपकी मूंछ पे और आप उसे सेव नहीं कर रहे हो तो वो बहुत गंदा दिखता है दिखने में। ओके, तो अगर आपकी भी फुल बियर्ड नहीं आती है ट्राई करो अपनी बियर्ड को पूरा क्लीन शेव करके रखो। ओके गाइस, और अपने हाइजीन का है ना बहुत अच्छे से ध्यान रखो, अपने हाइजीन रहो बढ़िया से। ओके, में से कोई भी स्मेल नहीं आनी चाहिए, आप में से कोई भी बदबू नहीं आनी चाहिए। जो चीज है वो इंस्टेंटली अट्रैक्शन को किल करती है, तो अपनी स्मेल को अच्छी बना के रखो। परफ्यूम यूज करो, और अगर आप परफ्यूम भी यूज नहीं कर सकते हो ना गाइस तो कम से कम शावर लो डेली, उससे जो आपके जो स्वेट आते हैं, जो पसीना है, उससे जो स्मेल निकलती है वो कम से कम दूर रहती है अगर आप डेली शावर करते हो तो। बिकॉज जो आपकी स्मेल है बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है कि सामने वाला आपको कैसे परस्यू करने वाला है। क्योंकि अगर आपकी स्मेल बुरी है, बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती है, आप में से शावर नहीं लेते हो, हाइजीन मेंटेन करके नहीं चलते हो ना, तो लोग आपको हमेशा गलत जज करने वाले कि सामने वाला बंदा है ना अपनी केयर भी नहीं करता है। तो अपने हाइजीन एंड अपनी ग्रूमिंग का ध्यान दो। जो सेकंड चीज है जो आपको इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बनाने से रोक रही है वो है आपके बाल। देखो अगर आपके बाल अच्छे नहीं है ना तो आपका फेस हमेशा अजीब ही दिखने वाला है, नो मैटर व्हाट। बाल जो आपके बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं कि आपका फेशियल स्ट्रक्चर कैसे दिखने वाला है। आपका फेस शेप कुछ हो रहा है लेकिन आपने उसके अकॉर्डिंग बाल अच्छे से नहीं रख रखे, अपने बाल साइड में से कटा रख रहे हैं एंड अपने बालों को अच्छे से मेंटेन नहीं कर रखा है ना, तो एक गलत ही इंप्रेशन जाने वाला है, आपका फेस अजीब सा ही दिखने वाला है। बेसिकली आपका फेस है ना सिमेट्रिकल नहीं दिखने वाला है, तो अपने बालों को मेंटेन करके चलो। और मैं एक चीज भी नोटिस करता हूँ, जितने भी 90% इंडियन मेल्स है ना उनमें एक कॉमन हेयर स्टाइल होती है, उन्होंने अपने साइड में से बालों को बहुत ज्यादा छोटा करा रखा होता है एंड जो उनके ऊपर की लेंथ होती है ना बालों की वो थोड़ी सी बड़ी होती है कंपेयर टू देयर साइड्स। एंड ये जो हेयर स्टाइल है ना बहुत ज्यादा कॉमन लगती है गाइस। अगर आप भी अभी ये हेयर स्टाइल रख रहे हो तो ऐसे रखना इंस्टेंटली बंद कर दो, क्योंकि ये हेयर स्टाइल है ना हर किसी पे अच्छी नहीं लगती। पहली बात तो ये जो पर्टिकुलर हेयर स्टाइल है ना वो उसी बंदे पे अच्छी लगती है जिसका फेस की जो स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा अच्छी हो। बेसिकली जो ब्रैड पिट टाइप के बंदे होते हैं, ऋतिक रोशन टाइप के बंदे होते हैं। अगर आपका फेस इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं ऑलरेडी और आप ऐसी हेयर स्टाइल रख रहे हो तो आप अपने लुक को और ज्यादा खराब कर रहे हो बेसिकली। तो मैं एक टिप देने वाला हूँ, आज से अपने बालों को थोड़ा ग्रो करना स्टार्ट कर दो। एक बार ग्रो करके देखो मेरे कहने पर, ठीक है? 3 महीने के लिए केवल अपने बालों को ग्रो करो, थोड़ा साइड से ग्रो करो, थोड़ा ऊपर से ग्रो करो, और जैसे जैसे आप अपने बालों को बढ़ाओगे ना आप नोटिस करना शुरू कर दोगे कि आपका जो फेस है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है और आप है ना अलग दिखने
दिखना शुरू कर दे रहे हो धीरे धीरे। तो एक बार मेरे कहने पर 3 से 4 महीने के लिए अपने बालों को बढ़ाओ। अगर अच्छे नहीं लगते हो तो कटवा लेना बाद में भलाई से। बाल ही तो है, आप कभी भी बढ़ा सकते हो, कभी भी कटवा सकते हो, लेकिन अपने बालों से एक्सपेरिमेंट करते रहो। एंड जब तक आपको पता नहीं चल जाए कि आपको किस टाइप की हेयर स्टाइल अच्छी लगती है, किस टाइप की हेयर स्टाइल आपके मुंह पे सूट करती है, किस टाइप की हेयर स्टाइल आपके फेशियल स्ट्रक्चर को और ज्यादा इनहेंस करती है, उसी हेयर स्टाइल को हमेशा आप अपना मेन हेयर स्टाइल रखना है एंड उसी हेयर स्टाइल को लाइफ टाइम के लिए अपनी बना के रखना। ओके गाइस, थर्ड पॉइंट होने वाला है हमारी अट्रैक्टिवनेस को इंस्टेंटली बढ़ाने के लिए, वो होने वाला है हमारा वर्कआउट। देखो जितना ज्यादा वर्कआउट करोगे और जितना ज्यादा अपनी बॉडी को है ना स्ट्रेंथनिंग करोगे ना, उतनी ज्यादा आप धीरे धीरे मसल मास पुट ऑन करोगे और जैसे जैसे आप मसल मास पुट ऑन करोगे जो आपका फ्रेम है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा एंड आपका जो बॉडी है वो धीरे धीरे अट्रैक्टिव बनना शुरू हो जाएगी। अगर आप भी आज से वर्कआउट करना शुरू करोगे, मान लो आज आप वर्कआउट करना शुरू कर देते हो, तो आज से 6 महीने बाद जाके देखोगे तो आपकी बॉडी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। पहले आप स्किनी होंगे या फिर मान लो अभी फेट हो आप, लेकिन आप अच्छा वर्कआउट करते हो और डे बाई डे करते जाते हो, उसे इंप्लीमेंट करते हो डेली, एक टाइम आएगा जब आपकी बॉडी भी बहुत अच्छा दिखना शुरू हो जाएगी, जो आपका फ्रेम है वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। और उस टाइम अगर आप नॉर्मल से नॉर्मल कपड़े भी पहनोगे ना तो आप बहुत ज्यादा गुड लुकिंग दिखने वाले हो, बिकॉज आपके कपड़े मैटर नहीं करते, आपकी बॉडी मैटर करती है। अगर आपकी बॉडी शेप में ना तो आप नॉर्मल से नॉर्मल कपड़े पहन लो। अगर आपकी बॉडी अच्छी नहीं है तो आप कितने भी महंगे ब्रांडेड से ब्रांडेड कपड़े क्यों ना पहन लो, आप अट्रैक्टिव नहीं दिखने वाले हो, क्योंकि वो जो बॉडी है आपकी फैटी एंड स्किनी वो बनी ही नहीं उस टी शर्ट एंड उस कपड़े के लिए। और वर्कआउट से मेरा मतलब है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, ये योगा वोगा वाली बकचोदी मत करना। इससे है ना आपकी केवल माइंड फ्रेश होता है और मसल थोड़ी रिलैक्स हो जाती है योगा से, और कुछ नहीं होता, इससे घंटा कुछ नहीं होता। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अगर आपको सच में मसल मास बढ़ाना है, अपने फ्रेम को एस्थेटिक बनाना है। तो जिम भी नहीं जा सकते हो तो घर पे होम वर्कआउट करो, पुलअप्स मारो, पुशअप्स मारो, लेकिन अपनी मसल्स को बनाओ। योगा वाली बकचोदी मत करना, इससे मसल मास नहीं बढ़ेगा ना आपका फ्रेम अच्छा होगा। जो फोर्थ पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है प्रोटीन इंटेक। देखो हमारी इंडियन डाइट में पहले प्रोटीन कितना ज्यादा कम होता है। हमारी जो इंडियन डाइट होती है वो सारी कार्ब्सफुल होती है, चाहे आप रोटी ले लो, चावल ले लो, कुछ भी ले लो, जो हमारी इंडियन डाइट होती है ना उसमें कार्ब्स की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है। ऑन दी अदर साइड इस डाइट में ना प्रोटीन की मात्रा घंटा भी कुछ नहीं होती है, प्रोटीन के नाम पे घंटा भी कुछ नहीं होता, आपको केवल मिलेगा तो कार्ब्स ही कार्ब्स, जिससे आपको आने वाली नींद, आपकी बॉडी में बढ़ने वाली शुगर स्पाइक, आपको आने वाला है आलस, आप कभी भी प्रोडक्टिव नहीं बन पाओगे और आपके लुक्स तो खराब होंगे, आपकी बॉडी में फैट चढ़ना शुरू हो जाएगा, आप मोटे होने लग जाओगे डे बाय डे एंड आप आलसी होने लग जाओगे। क्योंकि है ना प्रोटीन बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है आपके मसल मास को मेंटेन करके रखने के लिए। बेसिकली लीन मसल मास, कितना ज्यादा आपकी लीन मसल है कंपेयर टू योर बॉडी में आपका कितना फेट है। अगर आपको लीन मसल मास बिल्ड करना है तो आपको प्रोटीन इंटेक हाई रखना पड़ेगा। अगर आपको माइंड शार्प करना है, किसी चीज पे इंस्टेंटली फोकस करना है, 100% देना है ना, तो आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपकी डाइट में प्रोटीन हाई होना चाहिए। आप जितना कम अपनी डाइट में कार्ब्स कंज्यूम करोगे ना, आपका माइंड उतना शार्प वर्क करेगा, आप उतना अच्छा वो काम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो काम को अच्छे से कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी डाइट ही शिट है, आपका प्रोटीन इंटेक कम है, अगर आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली ही प्रोटीन हिट नहीं कर पा रहे हो, मान लो अगर आपका वेट ही 60 kg और आप 60 ग्राम प्रोटीन भी हिट नहीं कर रहे हो ना, तो आप अपनी बॉडी के साथ बहुत बुरा कर रहे हो। क्योंकि एवरेज इंडियन का प्रोटीन इंटेक है ना वो है 30 से 40 ग्राम, वो भी हाई बायोबिलिटी वाला प्रोटीन नहीं है बिल्कुल भी। जो प्रोटीन है वो बॉडी में लगता भी नहीं, क्योंकि जो प्रोटीन हाईली आया होता है, जो दाल बनी होती है, वो चावल बनी होती है, तो वो जो प्रोटीन है वो कोई काउंट भी नहीं होता, बेसिकली बहुत कम प्रोटीन होता है। हाई बायोबिलिटी वाला प्रोटीन खाने के लिए आपको खाना पड़ेगा रियल प्रोटीन वाला फूड, आपको खाने पड़ेंगे एग्स, आपको खाना पड़ेगा चिकन। तो आप खुद ही डिसाइड कर लो कि आपको प्रोटीन किस चीज में ज्यादा मिलने वाला है, क्या आप प्रोटीन दाल से लेने वाले हो या फिर आप अपनी बॉडी में प्रोटीन इंटेक ऐसी चीजों से हिट करने वाले हो जो कि असली में प्रोटीन है, जिनकी बायोअवेलेबिलिटी हाई है, जैसे कि एग हो गए, चिकन हो गए, पीनट बटर हो गए, रियल फूड का होगा। एंड जो नंबर 5th पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है हमारी स्लीप। देखो स्लीप बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है आपके अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, आपके फेस के लुक को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एंड आपकी मसल रिकवरी में भी आपकी स्लीप बहुत ज्यादा हेल्प करती है। देखो जब आपकी स्लीप अच्छे से कंप्लीट नहीं होती है, जब आप डेली 3 से 4 घंटे की नींद ले रहे होते हो, तो ऐसे में क्या होता है आपकी बॉडी में बढ़ती है फटीग। एंड जब भी बॉडी में फटीग बढ़ेगी तो आपकी बॉडी की लगने वाली है बाट अच्छे से, क्योंकि आपकी बॉडी अच्छे से रिपेयर नहीं कर पाएगी। जो आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी है, जो उससे मसल टूटी है, उसको रिपेयर होने के लिए अच्छा रेस्ट चाहिए होगा बॉडी को। जो आपने प्रोटीन इंटेक किया है वो भी तभी काम करेगा जब आपकी स्लीप अच्छी होगी। अगर आप 3 से 4 घंटे की स्लीप ले रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका फटीग नहीं होगा और आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी, तो अपनी स्लीप को है ना फर्स्ट प्रायोरिटी बना एंड अपनी स्लीप पे ध्यान दो। 7 से 8 घंटे की नींद लेना शुरू कर दो आज से, बिकॉज अगर आप इससे कम नींद ले रहे हो ना तो आपको होने वाला बहुत गंदा फटीग, आपकी मसल्स मास भी कम होने वाला है, आप कितनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे उससे आपको रिकवरी नहीं होगी। एंड थर्ड पॉइंट जो आपके फेशियल एस्थेटिक है वो भी
खराब होने वाले। जब आप कम स्लीप लेते हो तो आपकी बॉडी में बढ़ जाता है स्ट्रेस हार्मोन, एंड स्ट्रेस जितना ज्यादा लोगे आपकी स्किन क्वालिटी उतनी ज्यादा फक्ड अप होने वाली है, आपके जो हेयर क्वालिटी उतनी ज्यादा फक्ड अप होने वाली है। एंड आज से 7 से 8 घंटे सोना शुरू कर दो बेसिकली। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।